गणपति बप्पा मोरया। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं गणपति जी की मैंने पूजा कैसे की, क्या-क्या भोग लगाया। काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लेट हो गई डालने में, क्योंकि आगे से आगे बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे थे और मैं एडिट नहीं कर पाई थी। लेकिन मैंने कैसे किया वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो आपके साथ शेयर करना ज़रूर बनता है। तो देखिए मैंने किस तरह उनकी पूजा की, वंदना करी, किस तरह मैं उनको स्थापित करती हूँ वो मैं आपके साथ मेरे ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक थोड़ी-सी डेकोरेशन 1 दिन पहले कर ली थी, क्योंकि ऊपर चढ़ कर के थोड़ा मुझे करना था और मैं अकेली थी, मुझे अकेले ही करना था। तो जो फ्रंट का है फ्लावर वगैरह से वो मैंने पहले ही कर लिया था, और सुबह मैंने चौकी नहा धो करके जैसे मुझे चौकी लगानी थी वो चौकी लगाया, पाटा लगाया और वहाँ पे भी थोड़ी-सी मैंने डेकोरेशन कर दी। तो सबसे पहले मुझे कलश स्थापना करनी थी, तो मैंने एक कलश लिया, वो मैंने स्टील का ही लिया था और उसमें मैंने लगाए थे अशोक के पत्ते। उसमें कलश को पूरा भर लिया था पानी से। उसमें फिर मैंने हल्दी की गांठ, 1 रुपया, सुपारी वो डाल करके उसको स्थापित किया। थोड़े से फूल रखे, चावल रखे नीचे, और उसके ऊपर फिर मैंने इस तरह से फूल रख करके उनको स्थापित कर दिया। तो देखिए हमारी कलश स्थापना मैंने कर ली। उसके बाद फिर मैंने आसन दे करके हमारी गणेश जी को, देखिए मैं बाहर से लेकर के नहीं आती, हर साल जो मेरे मंदिर में होते हैं उन्हीं को मैं यहाँ विराजमान करती हूँ। और जितने दिन सेवा करती हूँ, यानी कि जितने दिन, जैसे पहले मैंने 5 दिन के रखे थे, इस बार देखती हूँ मैं कितने दिन का रखती हूँ। वैसे मैं 10 दिन का रखने की सोच रही हूँ, तो उतने ही दिन का रख करके मैं यहाँ पर नित्य नए-नए भोग लगाती हूँ। जो मेरी श्रद्धा है, खाना है, नया-नया भोग है, कुछ मीठे में बनाती हूँ, मोदक बनाती हूँ, वही मैं इनको भोग में लगाती हूँ। तो और फिर जैसे मेरा विसर्जन नहीं करती हूँ, जैसे मेरा पूरा जैसे 10 दिन का रखा, तो उनका जैसे चौकी उठा करके पूरा कर करके वापस उनको मंदिर में ही स्थापित कर देती हूँ। ये मेरा रूटीन रहता है पूरा पूजा का, गणेश जी का। हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ। हमारे यहाँ मतलब लाते हैं बहुत से लोग, लेकिन मैं नहीं लाती हूँ। मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो मंदिर में ही इसी तरह से पूजा करती हूँ, वहीं भोग लगा देती हूँ। बस यही रूटीन रहता है। तो देखिए मैंने आसन दे करके फूलों का और चावल का गणेश जी को स्थापित कर दिया है। और उसके बाद फिर मैंने उनके लिए माला मंगाई थी, फूल मंगाए थे, और उसके बाद मैंने रिद्धि सिद्धि को भी इधर विराजमान कर दिया, थोड़ा सा चावल और फूलों का आसन दे करके दोनों तरफ, क्योंकि दाएं बाएं दोनों तरफ गणेश जी के दोनों को, यानी कि रिद्धि और सिद्धि को विराजमान करना ज़रूरी होता है। तो इधर मैंने रिद्धि को और सिद्धि को, थोड़ा सा आपको कैमरे में उल्टा दिख रहा होगा, तो गणेश जी का भी मैंने अभिषेक कर लिया है। उसके बाद हम फूल अर्पित कर दिए, उसके बाद हम पहनाएंगे उनको माला। तो मैंने माला मंगाई थी उनके लिए, माला मैंने उनको अर्पित कर दी है। तो अब करेंगे माला अर्पित, और मैंने उनके लिए वस्त्र भी लेकर के आई थी। तो आज मैं मंदिर भी गई थी, बड़े मंदिर, सुबह सुबह भी घर की पूजा करने के बाद मैं मंदिर गई थी, और इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा। और सेम मैंने आपको शॉपिंग में भी दिखाया था, सेम ऐसा ही, क्योंकि वहाँ बड़ी मूर्ति होती है तो बड़ा था वस्त्र, यानी कि जो फट्टा बोलते हैं, और वो मैं मंदिर में जाकर विराजमान करके आई थी, प्रसाद चढ़ा करके आई थी। और वो घर पर भी मैं सेम हमारे गणेश जी का सेम फटका लेकर के आई थी, लेकिन वस्त्र लेकर आई थी। तो हमने वस्त्र अर्पित कर दिए हैं, माला अर्पित कर दी है। उसके बाद जैसे गणेश चतुर्थी के दिन तो मैं हमेशा ही ऐसा होता है कि मैं चूरमे का भोग लगाती हूँ। और उसके बाद जितने भी दिन होते हैं मैं तरह तरह के मोदक है, तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, फल है और मेवे हैं, इनका मैं भोग लगाती रहती हूँ। तो देखिए हमने उसके बाद आरती कर ली थी पूजा करने के बाद, और उसके बाद मैंने सुबह ही तैयारी कर ली थी, यानी कि लड्डू बनाए थे चूरमे के, उसका मैं भोग लगाती हूँ गणेश चतुर्थी के दिन। यानी कि दाल बाटी चूरमा पूरा ही बनता है खाना तो, और इस तरह से मैं पहले दिन की पूजा करती हूँ। उसके बाद जैसे जैसे और डेली की पूजा में मेरा यही रूटीन रहता है, जैसे नहा करके सुबह जो भी हमने फल फूल जो भी चढ़ाया है, मतलब फूल चढ़ाए हैं, उन सबको साफ करके पूरा हटा करके फिर हम नए फूल, यानी कि पानी से पहले तो हम चींटी दे करके हम भाव रूपी उनको नहलाते हैं, साफ करते हैं और नहलाते हैं, और फिर उनको
फूल अर्पित करते हैं, उनको जो भी है आरती करते हैं। और जो पुराने फूल हैं उनको हटा करके एक जगह इकट्ठे कर लीजिए और उनको आप या तो नदी में या फिर आप उनकी धूप बत्ती वगैरह, मैं तो उनकी सुखा करके धूप बत्ती बनाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने पहले दिन की पूजा की और इसी तरह से मैं डेली यानी कि जितने दिन आप विराजमान करती हूँ या मैं विराजमान करती हूँ इसी तरह से पूजा करती हूँ। लास्ट दिन जब मुझे जैसे चौकी उठानी होती है तो मैं, जैसे हमारे घर पे कोई आता है, जब भी कोई चौकी उठाई जाती है तो सबसे पहले उनकी आरती करते हैं, उनको भोग चढ़ाया जाता है और जो जहाँ पर हमने विराजमान किया उनको हल्का सा हिला देते हैं, यानी कि कलश को भी उठाना है, सभी चीज़ों को उठाना है तो हल्का हल्का उठा देंगे। यानी कि जैसे हम चौकी उठाना बोलते हैं ना, तो जैसे रिद्धि सिद्धि को भी हमने विराजमान किया उनको भी हल्का सा हिला देंगे। उसके बाद हम चौकी का मतलब चौकी उठाएंगे। तो किस तरह से उठाना है, तो सबसे पहले हम जो भी सामग्री हमने चढ़ाई है वो हम हटा लेंगे। यानी कि पहले तो प्रसाद चढ़ाना है, हमको आरती करनी है, उसके बाद जो भी चीज़ हमने चढ़ाई है हटा लेंगे और गणेश जी को जहाँ यानी कि हम मंदिर में स्थापित कर देंगे वापस से। और जो हमने सुपारी के रूप में रिद्धि सिद्धि को विराजमान किया है उनको हम वापस से धो करके वापस से किसी पूजा में काम में ले लेंगे बाद में, ये पूजा होती रहती है हमारी। और कलश है उसका पानी आप पेड़ों में या पूरे घर में छिड़क सकते हो, नारियल आप प्रसाद रूप में सबको बांट सकते हो। और इस तरह से हमारी जो चौकी है इस तरह से हम उठा लेंगे, यानी विसर्जन वाले दिन इस तरह से हम कर लेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को भी मैंने इसी का भोग लगाया था। तो आज मैंने उनको बहुत ही प्यारी सी पिंक ड्रेस बनाई, बिल्कुल नई, गर्मी बहुत थी तो मैंने बिल्कुल सिंपल सा श्रृंगार किया था उनका, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। और आज मैंने बनाए बहुत ही बढ़िया सूजी और बेसन के मोदक, तरह तरह के मोदक मैंने डेली बनाए थे, बहुत ही अच्छा स्वाद लगता है, बहुत ही अलग फ्लेवर लगता है। और इसी तरह मैं नए नए भोग बना करके गणेश जी को प्रसाद अर्पण करती थी। इस तरह से मेरा बहुत ही प्यारा दिन निकलता था पूजा में, क्योंकि मुझे इधर भी करनी थी, बीच में राधा अष्टमी भी आई थी, राधा जी को भी लेकर के आई थी। तो बहुत ही मतलब इतना अच्छा माहौल हो गया था। तो जिस दिन मैंने गणेश जी की चौकी उठाई थी तो सबसे पहले देखें इस तरह से मैंने पूजा करी, कलश की भी, रिद्धि सिद्धि की भी, गणेश जी की भी। लास्ट वाले दिन जब आप चौकी उठाते हो इस तरह से मैंने किया। तो फूल अर्पण किए, उसके बाद हमने आरती करी, क्योंकि जब भी हम फर्स्ट दिन करते हैं जैसे पूजा, उसी तरह हम लास्ट दिन भी करते हैं। तो बस हमें आज विसर्जन करने का दिन है, लेकिन मैं तो विसर्जन नहीं करती हूँ, मैं तो उठा करके वापस से पूजा अर्चना वंदना करके हमें जहाँ से यानी कि मंदिर से मैंने लिए थे वहीं से मैं स्थापित कर देती हूँ। तो आज और यही प्रार्थना करी, हे गणेश जी महाराज हमेशा आप हम पर कृपा बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, हमेशा हमारी यही कामना है कि ऐसे ही आप हमारे घर में विराजमान रहना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गणपति बप्पा मोरया। अब लगाते हैं उनको भोग। तो आज मैंने बहुत ही स्वादिष्ट मोदक बनाए हैं। मैं तरह तरह के मोदक बनाती हूँ, मुझे बड़ा शौक है मोदक बनाने का, बच्चों को बहुत शौक है। तो ये प्रसाद आप भोग चढ़ाने के बाद 15-20 मिनट बाद सबको बांट सकते हो, अड़ोस पड़ोस में या खुद परिवार के सारे सदस्य में बांट देती हूँ और बहुत ही टेस्टी लगता है। और उसके बाद हमने आरती करी और सारी चीज़ यथास्थान रखने के बाद, यानी कि चौकी मैंने एक बार सब चीज़ों को हिला दिया था, यानी कि कलश है, रिद्धि सिद्धि है और जो फूल चढ़ाए थे उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया था। उसके बाद मैंने गणेश जी को विराजमान कर दिया मंदिर में। तो ये देखिए हमारे बहुत ही प्यारे भोले गणेश जी। और आपने देखा होगा पिछली बार भी, पिछले साल भी मैंने यही मैंने मूर्ति यानी कि हमारे गणेश जी मैं यहाँ विराजमान करती हूँ। अगर नहीं हो पाता किसी कारणवश तो मंदिर में ही करती हूँ। तो ये कैसा मेरा प्यारा सा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।